चलिए देखिए अगला सवाल। थर्मोडायनामिक्स के इस तरह के सवाल हम लोग कल 2 कर लिए थे। आज अगला सवाल देखा जाए। निम्न अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करो। यानी जो एम रिएक्शन है वो इसमें दे रखी है, एम रिएक्शन दे रखी है। फिर क्या कह रहा है, CO CO2 H2O के लिए संभवन ऊष्मा के मान क्रमशः -26.4 किलो कैलोरी, -94.1 किलो कैलोरी व -57.8 किलो कैलोरी हैं। यानी इनके निर्माण की जो ऊष्माएं हैं, संभवन ऊष्माएं, वो दे रखी हैं और इसके इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया ऊष्मा पूछी जा रही है। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए आंसर, देखिए पिछले वाले दोनों सवालों में क्या था, ए वाली अभिक्रियाएं दी हुई होती थी और एम रिएक्शन हमें खुद लिखनी थी। इसमें क्या है, ये वाली अभिक्रियाएं दी नहीं है और एम रिएक्शन दे रखी है, तो ये वाली अभिक्रियाएं हम लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। देखिए प्रश्नानुसार देखो CO की संभवन ऊष्मा दे रखी। CO हम कैसे बना सकते हैं, C + ½ O2 एरो CO। 1 मोल संभवन ऊष्मा क्या होती है, 1 मोल उत्पाद प्राप्त करने के लिए जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अवशोषित होती है, उसे हम संभवन ऊष्मा कहते हैं। आ जाओ अंदर, तुम लोग नहीं मानोगे, यहीं पर क्यों बैठते हो, बिल्कुल एकदम पट्टा करा लिया इस जगह का। इधर जगह खाली पड़ी, इधर जगह खाली पड़ी, हाँ बैठो आकर के। बोलो तुम 1 2 3 है, कहाँ जगह साइड से होती है। 1 मिनट रुक जाइए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, CO CO2 व H2O के लिए संभवन ऊष्मा के मान क्रमशः -26.4 किलो कैलोरी, -94.1 किलो कैलोरी व -57.8 किलो कैलोरी है। संभवन ऊष्मा मतलब इन तीनों के बनने की ऊष्माएं। तो CO कब बनेगा, जब C + ½ O2, ½ O2 का मतलब क्या है, 1 O, तो क्या बन जाएगा CO। इसके लिए संभवन ऊष्मा कितनी है, ΔHF लिखो, चाहे ना लिखो ΔH लिख सकते हो, क्योंकि आगे हमें अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करनी है। अभिक्रिया में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी इसके निर्माण में, वही तो इसकी संभवन ऊष्मा, वो संभवन ऊष्मा अर्थात उत्पादन ऊष्मा कहलाएगी। तो कितना आ जाएगा, -26.4 किलो कैलोरी। ये हमारी कौन सी क्वेश्चन होगी, फर्स्ट। दूसरा देखिए, अगला देखिए, C + O2 क्या बन जाएगा, CO2। ΔH क्या आएगा इसके लिए, -94.1 किलो कैलोरी। 1 सेकेंड हो गया। अगला देखिए, अगला हमें क्या बनाना है, H2 है। 1 ही मोल बनना चाहिए, इधर 1 से अधिक ना बने, ये ध्यान रखना, क्योंकि उसने साफ साफ कहा है संभवन ऊष्मा। संभवन ऊष्मा क्या होती है, 1 मोल यौगिक बनने में जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, अवशोषित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संभवन ऊष्मा। अगला देखिए, ये H2 + ½ O2, तो H2 और ½ O2 का मतलब 1 O, तो क्या बन जाएगा, H2O। ΔH बराबर क्या आएगा, -57.8 किलो कैलोरी। ये थर्ड रिएक्शन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमारी एम रिएक्शन क्या है, एम रिएक्शन ये दे रखी है, एम रिएक्शन क्या दे रखी है, CO2 + H2 एरो CO + H2O। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, इसके लिए हमें ΔH ज्ञात करना है। तो इस अभिक्रिया से इन अभिक्रियाओं की तुलना की जाएगी, क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी। तो तुलना में देखिए, ये CO2 यहां पर लिया जा रहा है, यहां पर CO2 बन रहा है, तो दूसरी अभिक्रिया कैसी हो गई, कैसी होगी, सीधी उल्टी,
उल्टी हो गई। यहाँ H2O लिया जा रहा है, सॉरी H2 लिया जा रहा है, यहाँ H2 बन रहा है, नहीं सॉरी लिया ही जा रहा है। यहाँ H2 लिया जा रहा है, यहाँ भी H2 लिया जा रहा है। ओके, यहाँ H2 लिया जा रहा है, यहाँ भी H2 लिया जा रहा है, तो ये सीधी अभिक्रिया है। यहाँ CO2 लिया जा रहा है, यहाँ बन रहा है, ये उल्टी अभिक्रिया है। यहाँ देखिए CO बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, तो ये सीधी अभिक्रिया। तो सीधी अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं? यहाँ H2O बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ CO बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। इसका मतलब पहली और तीसरी अभिक्रियाएं सीधी हैं और दूसरी कैसी है? उल्टी है। तो पहली और तीसरी जोड़ लीजिए और उसमें से तीसरी को घटा दीजिए। तो पहली और तीसरी को जोड़ लेंगे और तीसरी और दूसरी को घटा देंगे। उससे पहले मोल चेक कर लीजिए, यहाँ CO2 एक है, यहाँ भी CO2 एक है, यहाँ H2 एक है, H2 एक है, यहाँ CO एक है, यहाँ भी CO एक है, यहाँ H2O एक है, यहाँ भी H2O कितने हैं? एक है। ओके, तो इसका मतलब मोल तो सही है, मोल में कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 और 2 को, 1 और 3 को जोड़ लीजिए क्योंकि ये सीधी है, और उसमें से 2 को घटा दीजिए। तो समीकरण चलिए तुम लोग करिए, इसको करिए, फिर मैं कहूँगा, तब चेक करिएगा। इस अभिक्रिया के लिए तो मैं क्या बता रहा था, ये कर लिया, कितना आया बताइए, तुम्हारा आंसर लिख लें, कितना आया? आया ही नहीं अभी तक। अरे तुम लोगों से इतने देर टाइम क्यों दिया तुम्हारे लिए? तो देखो समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर एक बार 3 को जोड़ लीजिए, एक C प्लस हाफ O2 प्लस ये क्या है H2 प्लस ए हाफ O2 एरो CO प्लस H2O और डेल्टा H, इन दोनों को जोड़ लीजिए, माइनस 26.4 और ये माइनस 57.8, 8 4 कितना हुआ 12 और 7 7 14 और 5 और 2 7, माइनस 74.2, यही आया 84 ना, माइनस 84.2, तो माइनस 84.2 किलो कैलोरी। ये चौथी समीकरण हो गई। अब चौथी में से किसको घटा दिया जाएगा? 2 को घटा दिया जाएगा। तो समीकरण 4 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 4 में से 2 को घटा दीजिए, C प्लस हाफ O2 प्लस H2 प्लस हाफ O2 माइनस C माइनस O2 एरो, ये CO2 है, वो सॉरी CO प्लस H2O माइनस ये कौन है CO2, डेल्टा H बराबर क्या आ जाएगा? इसमें से इसे घटाना है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, और ये तो ये क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया 94.1 और ये निगेटिव में है 84.2, तो क्या आ जाएगा 11 में से 2 जाएगा 9 दशमलव, यहाँ पर क्या बचेगा 13 में से 4 जाएगा 9, काय में आएगा प्लस में आएगा, तो प्लस 9.9 किलो कैलोरी। इसको ठीक ठाक कर लीजिए रिएक्शन के लिए, यहाँ तो जगह बची नहीं यार। चलिए देखते हैं कुछ कट रहा है क्या? C से C कट रहा है, बिल्कुल C पॉजिटिव C निगेटिव कट गया, आधा O2 एक O2 प्लस का है, एक O2 माइनस का है। अब ये H2 बच्चा है इधर, तो उधर जो CO2 है उसको इधर ले आओ, यहाँ पे लिख दूं मैं रिएक्शन, क्या आएगा उधर वाला जो निगेटिव है वो इधर ले आओ, यानी ये CO2 और प्लस ये कौन है H2 एरो, उधर क्या बचा है
CO प्लस H2O कामा डेल्टा H बराबर कितना हो गया, प्लस 9.9 किलो कैलोरी। ये लास्ट फाइनल रिएक्शन है और यही रिएक्शन है, चेक कर लीजिए। CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2 एरो CO प्लस H2, देखिए, और डेल्टा H कितना हो गया, प्लस 9.9 किलो कैलोरी। ठीक, नोट कर लीजिए कितने होगा, सही है, गुड। देखिए अगला सवाल करने से पहले एक दो पॉइंट्स ध्यान से समझ लीजिए। नोट पॉइंट, हालांकि हम बता भी चुके हैं आप लोगों के लिए। जब देखिए दो चीजें हो सकती है, एक तो सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाए, एक हम सिस्टम पर वर्क करें। ठीक है, दो स्थितियां हो सकती है ना। जैसे हमने क्या किया, एक जो है सिलेंडर है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, एक सिलेंडर में गैस भर दी और एक पिस्टन लगा दिया। तो पिस्टन को हमने दबाया, तब क्या हुआ, वर्क ऑन द सिस्टम। अगर गैस को हम सिस्टम मान लें तो हमने वर्क किस पर किया, सिस्टम पर वर्क किया। दूसरी स्थिति यह है कि गैस का उसमें प्रसार हो, ठीक है ना, गैस ने उसने ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया और गैस फैली, गैस के फैलने से क्या हुआ, पिस्टन ऊपर खिसक गया, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। तो दो चीजें हो सकती हैं, एक सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, एक सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है। तो जब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाएगा तो क्या होगा, सिस्टम के द्वारा जब कार्य किया जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो क्या होगा, जब सिस्टम कार्य करेगा तो उसकी जो ऊर्जा है वो काहे में बदल जाएगी, कार्य में बदल जाएगी। सिस्टम की ऊर्जा काहे में बदल जाएगी, कार्य तो कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो W निगेटिव हो जाएगा, कम हो जाएगी ना, तो W कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिए, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। Work is done by the system, then when work is done by the system, then W इक्वल टू माइनस W। ठीक है, जब सिस्टम वर्क करेगा तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में। मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जो एनर्जी है, यहाँ पर जो हम एनर्जी पढ़ रहे हैं, उस एनर्जी के मुख्य रूप से दो रूप हम पढ़ रहे हैं, हीट प्लस वर्क। तो वर्क भी क्या है, एनर्जी का एक रूप ही तो है, ठीक है, वर्क भी क्या है, एनर्जी का एक रूप है। अब किसी सिस्टम से तुमने काम करा लिया तो सिंपल सी बात है, उसकी जो एनर्जी थी वो काय में चेंज होगी, वर्क में चेंज होगी, तो एनर्जी कम हो जाएगी, घट जाएगी ना, तो इसलिए चिन्ह कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। और व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, देन W कैसा हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। हमने सिस्टम पर वर्क कर दिया, तो जब सिस्टम पर वर्क किया है तो वो वर्क किस रूप में कन्वर्ट हो गया, तो वर्क के रूप में सिस्टम को एनर्जी मिल गई कि नहीं, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ी या घटी, बढ़ गई ना, तो बढ़ गई तो क्या आ जाएगा, प्लस W। क्लियर है। तो जब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाएगा, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, वैसे आप इतनी लाइन याद रखिए, वर्क इज डन बाय द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इसमें आप और भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहां पर बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। अगर बाय द सिस्टम यानी सिस्टम द्वारा कार्य किया जा रहा है तो W निगेटिव हो जाएगा, ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है तो वर्क के रूप में सिस्टम को कहीं ना कहीं एनर्जी दी जा रही है, तो W कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये दो पॉइंट अगर आपके माइंड में है तभी आगे के सवाल किए जा सकते हैं, इसलिए पहले ये दो पॉइंट नोट करिए,
फिर अगला सवाल बोला जाए, तब ये कैसे यूटिलाइज सवाल में होगी ये बात, कैसे इसका उपयोग किया जाएगा सवाल में, वो बताते हैं। इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल लिखाया जाए। अगर आप लोगों को ये अंग्रेजी कठिन लग रही हो तो आप ब्रैकेट में हिंदी में भी लिख सकते हो। निकाय द्वारा कार्य होने पर, निकाय द्वारा, इतना वैसे अंग्रेजी कठिन नहीं है, आप अंग्रेजी सब्जेक्ट भी पढ़ते हो। निकाय द्वारा कार्य होने पर, और ये निकाय पर कार्य होने पर, निकाय पर कार्य होने पर, निकाय द्वारा कार्य होने पर, निकाय पर कार्य होने पर। निकाय द्वारा कार्य होगा तो W माइनस हो जाएगा, निकाय पर कार्य होगा तो W प्लस हो जाएगा। अगला सवाल बोला जाए। अब इसके आधार पर सवाल करते हैं, चलिए लिखिए। देखो, किसी निकाय को 40 जूल ऊष्मा देने पर, किसी निकाय को 40 जूल ऊष्मा देने पर निकाय द्वारा 8 जूल कार्य किया गया। निकाय द्वारा 8 जूल कार्य किया गया। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करो। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करो। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि किसी निकाय को 8 जूल ऊष्मा देने पर, नहीं 40 जूल है ना, किसी निकाय को 40 जूल ऊष्मा देने पर, यानी निकाय ने 40 जूल ऊष्मा एब्जॉर्ब की। समझो, ये पिस्टन है यहां पर लगा हुआ, एक सिलेंडर है, यहां पर एक पिस्टन हमने लगा दिया, एक चलनशील पिस्टन है, यहां दाब कैसा है, स्थिर है। तो आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू, डेल्टा यू है ना, इसको सिस्टम को एनर्जी दी गई। सवाल में क्या कहा जा रहा है, कितनी दी गई, 40 जूल दी गई। तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ी या घटी, बढ़ी, ऊष्मा बढ़ी ना, तो इसका चिन्ह कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। और क्या हुआ, निकाय द्वारा कार्य किया गया, यानी जब इसकी एनर्जी बढ़ी तो पिस्टन ऊपर की तरफ खिसक गया, तो वर्क यहां पर वर्क हो गया कितना, 8 जूल, 8 जूल वर्क हो गया। तो इस सिस्टम के द्वारा वर्क हो गया, तो सिस्टम की एनर्जी घटी या बढ़ी, कुछ एनर्जी काहे में कन्वर्ट हो गई, वर्क में, वर्क के फॉर्म में चली गई, तो एनर्जी घट गई ना। तो ये W कैसा हो जाएगा, W कैसा हो जाएगा, -8 जूल हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। जब सिस्टम को एनर्जी मिली तो सिस्टम ने क्या किया, वर्क किया, तो उसकी जो एनर्जी थी वो काय में कन्वर्ट हो गई, वर्क में कन्वर्ट हो गई। तो सिस्टम की तो एनर्जी घट गई क्योंकि वो वर्क में चली गई, तो W का कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लिखा है निकाय द्वारा कार्य होना, निकाय कार्य कर रहा है ना, यहाँ पर निकाय जब कार्य करेगा तो W कैसा हो जाएगा, माइनस, क्योंकि जब निकाय वर्क करेगा, तो जब निकाय वर्क करेगा कहां से करेगा, तो एनर्जी से ही, तो उसकी एनर्जी काय में कन्वर्ट हो गई, वर्क में, तो एनर्जी तो कम हो गई ना। तो W कितना हो गया, -8 जूल, और इतनी इसको एनर्जी मिल गई, तो मिल गई तो यहां बढ़ गई, यहां बढ़ गई, बढ़ गई, इसका मतलब प्लस, यहां क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर। अब इसके लिए हम फार्मूला क्या यूज करते हैं देखिए, तो इस सवाल का आंसर देखिए,
आंसर की बात करते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों के लिए कि नहीं, कि कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, ऐसी दिमाग में ले आइएगा पिस्टन वाला ये सिलेंडर, ठीक है। तो आप कभी भूलेंगे नहीं इस बात के लिए। अब देखो, चूंकि निकाय द्वारा ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, अतः निकाय द्वारा ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है ना, अतः Q बराबर क्या हो जाएगा, +40 जूल। ठीक है, निकाय ने ऊष्मा का अवशोषण किया तो निकाय की एनर्जी बढ़ जाएगी घट जाएगी? हाँ, तो इसीलिए मैं आपको शुरू से मैं बता रहा हूं कि पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव। जब हम अवशोषी अभिक्रिया लिखते हैं तो वहां नेगेटिव लिखते हैं, इसको माइनस ऊष्मा लिखते हैं कि नहीं, लेकिन वो डेल्टा एच के फॉर्म में, थर्मोडायनामिकल फॉर्म में जाकर के क्यों पॉजिटिव हो जाती है, ये वाली बात आज समझ में आ गई होगी। क्योंकि जब कोई सिस्टम ऊष्मा को अवशोषित करेगा तो सिस्टम की क्या बढ़ जाएगी, ऊष्मा बढ़ेगी घटेगी, एनर्जी बढ़ जाएगी ना, यानी बढ़ जाएगी यानी प्लस हो जाएगी। तो Q बराबर क्या हो गया हमारा, +40। ध्यान रखिएगा इन बातों का, क्योंकि वरना सवाल होगा नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, सवाल में क्या कहा जा रहा है कि 40 जूल ऊष्मा देने पर निकाय द्वारा 8 जूल कार्य किया गया, यानी निकाय ने कार्य किया। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो चूंकि कार्य निकाय द्वारा होता है, निकाय पर नहीं बल्कि किसके द्वारा हो रहा है, चूंकि कार्य निकाय द्वारा होता है, अतः W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस निकाय द्वारा कार्य हो गया, यानी जो एनर्जी थी वो कार्य में चली गई, कार्य में कन्वर्ट हो गई, तो सिस्टम की एनर्जी कम हो गई मतलब क्या चिन्ह आएगा, माइनस। तो माइनस कितनी कम हो गई, 8 जूल। और इस प्लस माइनस का जो वैसे तो फार्मूला क्या होता है, जो Q ऊष्मा आपने दी है उससे आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई और प्लस कार्य हुआ, तो Q बराबर डेल्टा U प्लस W होना चाहिए। लेकिन चूंकि यहां पर ये माइनस प्लस का ये लोचा है, इसकी वजह से एक फार्मूला बनाया गया, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तब उसी फार्मूला का यूज किया जाता है। वो फार्मूला क्या है, ध्यान रखेंगे, वो फार्मूला क्या है, डेल्टा U बराबर Q प्लस W, इस फार्मूला का यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे। वैसे क्या होता है कि जो आपने ऊष्मा दी है उसके द्वारा डेल्टा U यानी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई और कार्य किया गया, तो ये इन दोनों को जोड़ा जाना चाहिए और Q बराबर में रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये जो माइनस प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इसकी वजह से क्या होता है कि फिर मिस्टेक होने की उस फार्मूला से संभावना हो जाती है। तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, Q प्लस W इस फार्मूला का यूज करते हैं जिसमें मिस्टेक होने की कोई संभावना नहीं है, चाहे प्लस आए माइनस आए, दोनों को यूटिलाइज किया जा सकता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, डेल्टा U, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, Q माइनस W हो जाएगा, यानी हमारा W है यहाँ प्लस। समझे कि नहीं समझे ये वाली बात? आपने जो पीछे जब हमने पढ़ाया था आपको एंथैल्पी, तो वहां क्या लिखा था, ये जो ऊष्मा अवशोषित होती है क्यों, वहां डेल्टा H लिखा था, इसको तो किसके बराबर होती है, डेल्टा U प्लस W। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके हिसाब से अगर हम डेल्टा U निकालेंगे तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, Q माइनस W। अब हमने यहां इसको माइनस कर रखा है, अब यहां क्या होगा, पहले से ही माइनस लगा है तो ये माइनस कन्वर्ट कायम हो जाएगा प्लस में, तो सवाल तो गलत हो जाएगा ना। तो जब ये समस्या, अगर ये भी प्लस है ये भी प्लस, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पहले से एक माइनस दिया हुआ है, पहले से माइनस दिया हुआ, अब प्लस में भी दिक्कत है। अगर यहाँ प्लस है कोई मान W, तो यहाँ वो फार्मूला में जाके माइनस हो रहा है, यहाँ माइनस है तो इस फार्मूला में जाकर के वो प्लस हो जा रहा है, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ा रहा है। वैसे एक्चुअल फार्मूला तो यही है, अंतर समझ लो दोनों बातों में, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से जब हम न्यूमेरिकल में इसको यूटिलाइज करते हैं तब वहां पर हमारा रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। क्यों गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी माइनस लगा है, और ये माइनस क्या करता है, यहाँ जो W होता है अगर वो माइनस है तो उसको प्लस कर देता है और प्लस है तो उसको माइनस कर देता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसलिए क्या किया गया, फिर फार्मूला को इस तरह के से यूज किया गया, यहां प्लस कर दिया गया। अब अगर वहां माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, अगर वहां माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो इस एक W का प्लस या माइनस चेंज ना हो फार्मूला में, इसलिए हमने क्या किया, वैसे यहां पर प्लस होना चाहिए, वो माइनस होना चाहिए, लेकिन तब हमने यहां पर प्लस कर लिया। तो जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो इसी फार्मूला को यूटिलाइज किया जाता है। दोनों बातों में अंतर समझ लीजिए, ऐसा किया क्यों गया है, समझ में आ गई बात की नहीं। अगर हम उस फार्मूला का यूज करेंगे तो फिर यहाँ वर्क का चिन्ह चेंज ही होना है, अगर यहाँ माइनस है तो वहां प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो वहां माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ प्लस कर देंगे तो अगर यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो फार्मूला ये यूज किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो डेल्टा यू ही हमें ज्ञात करने को बोला गया है, आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा यही तो बोला गया है। तो क्यू कितना है हमारा, प्लस 40 है, और प्लस डब्ल्यू कितना है हमारा, माइनस 8 है। तो बराबर क्या आ जाएगा, 40 माइनस 8 बराबर 32 जूल, ये हमारा आंसर हो गया। और अगर आप इस फार्मूला का यूज कर दिए तो 48 आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए फार्मूला को यहाँ पर न्यूमेरिकल करते समय इसको यूज किया जाता है, ना कि इसको यूज करते हैं, इसको यूज नहीं करते, वैसे यही होता है लेकिन यूज इसको करते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको। एक सवाल और किया जाए, इसको नोट करिए, एक सवाल और करेंगे। अगला सवाल लिखो, एक विद्युत मोटर द्वारा 25 किलो जूल प्रति सेकंड कार्य किया गया, 25 किलो जूल प्रति सेकंड कार्य किया गया, जिससे, तो कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, निकाय कार्य कर रहा है ना, जिससे 8 किलो जूल प्रति सेकेंड, जिससे 8 किलो जूल प्रति सेकेंड ऊष्मा परिवेश को प्राप्त हुई, ऊष्मा परिवेश को प्राप्त हुई। इसीलिए तो गैसें ठंडी हो जाती है। देखो यहां पर जब पिस्टन से इसको दबाया जाता है, पिस्टन से इसको दबाया जाता है ना, तो वर्क किस पर हो जाता है, सिस्टम पर हो जाता है ना, किस पर हो जाता है। तो यहां पर जब सिस्टम पर वर्क होता है तो सिस्टम को एनर्जी मिल जाती है, ठीक है ना। और अगर हम बिना उसको ठंडा किए, बिना टेम्परेचर कम किए अगर ऐसा करते हैं तो गैस को किसी हालत में आप द्रवित नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसमें वर्क कर रहे हैं तो वर्क काहे में कन्वर्ट हो जा रहा है, एनर्जी में। तो एनर्जी तो और बढ़ जाएगी ना, समझ में बात आ रही है, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। इसलिए क्या होता है, गैस को ठंडा करने के लिए आपको टेम्परेचर कम करना पड़ता है। अगर आप टेम्परेचर कम नहीं करेंगे तो गैस ठंडी ही नहीं हो सकती है, और जब तक ठंडी नहीं होगी तब तक द्रवित नहीं होगी। तो गैस का ताप कम किया जाए, दाब बढ़ाया जाए, तभी गैस को द्रवित किया जा सकता है। तो यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। तो चल लिखिए, 8 किलो जूल ऊष्मा परिवेश को प्राप्त हुई। आगे लिखो, विद्युत मोटर की आंतरिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, विद्युत मोटर की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। चलिए देखिए, चूंकि आवाज है, चूंकि कार्य निकाय द्वारा होता है, अतः W बराबर, निकाय कार्य कर रहा है तो निकाय कार्य कर रहा है तो W बराबर क्या हो जाएगा, निकाय द्वारा कार्य होने पर W निगेटिव होता है, यानी माइनस कितना कार्य किया निकाय ने, हैं 25 किलो जूल पर सेकेंड। और देखिए, चूंकि
निकाय ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। वातावरण में चली गई मतलब ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन। क्योंकि निकाय ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, अतः जब निकाय का उत्सर्जन करेगा सॉरी ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा तो निकाय की ऊष्मा कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। अतः Q बराबर क्या हो जाएगा, माइनस। Q बराबर क्या हो जाएगा, बढ़ेगी थोड़ी, जब ऊष्मा को उत्सर्जन कर दिया तो उसकी खुद की एनर्जी कम नहीं हो जाएगी। तो माइनस 8 किलो जूल पर सेकेंड। अतः फार्मूला लगा दीजिए, डेल्टा U बराबर Q प्लस W बराबर Q कितना है -8 प्लस ये -25, तो बराबर क्या आ जाएगा -25 और 8 कितना हुआ 33 किलो जूल पर सेकेंड कार्य किया गया। ठीक है। निकाय द्वारा कार्य करने पर ऊष्मा का इतना समझ लीजिए थोड़ा यहाँ पर, अगर चाहो तो यहाँ क्या हुआ, निकाय ने कार्य किया तो -25 और ऊष्मा अब की मिली नहीं, अब की दी नहीं गई, निकल गई, इसकी बाहर चली गई ऊष्मा, तो माइनस कितनी चली गई 8 गई ना। तो यहां पर जो डेल्टा U आया, अब देखो 25 मिली और 8 गई, -25 मिली सोचो और -8 चली गई। ठीक है, तो डेल्टा U कितना हुआ, यानी इसकी घट गई ना, इसकी ऊष्मा, यानी यहां मिली कम और निकल ज्यादा गई ऊष्मा का उत्सर्जन, तो यहां पर नेगेटिव में आएगा, इसकी घट गई। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये बढ़ी नहीं, ऊष्मा बाहर निकल गई तो घट गई ना, तो -33 किलो जूल पर सेकेंड ऊष्मा घट गई इसकी, इसलिए माइनस में आया है। ठीक है, क्योंकि उत्सर्जन हो गया ऊष्मा का, तो सिस्टम की ऊष्मा घट गई। कितनी घट गई 33 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक, इसके आगे कल बात करेंगे, आज की इतना ही, दैट्स ऑल।